हेलो एवरीवन, नमस्कार। ईडू जस्ट क्लास में आप सभी का स्वागत। मैं विकास चौहान आप लोगों के साथ। आज हम बात करने वाले हैं टेंथ के बाद सब्जेक्ट कैसे ले, कौन सा सब्जेक्ट टेंथ के बाद ले। बहुत सारा कन्फ्यूजन बच्चों के दिमाग में रहता है। उन सारे कन्फ्यूजन को जो सॉल्यूशन में आप अपने लिए लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो टेंथ के बाद आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, ये सारी गाइडेंस आज आपको मैं करूँगा। और उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और पूरा वीडियो देखने के बाद समझेंगे और उसके बाद अपने करियर की सही से शुरुआत करेंगे, अपना सब्जेक्ट लेकर के, सही सब्जेक्ट लेकर के, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा है, एडमिशन चल रहे हैं स्कूलों के और स्कूलों में एडमिशन चल रहे हैं और आप टेंथ अभी पास किया है और आपको समझ में भी नहीं आ रहा है कि सब्जेक्ट कौन सा लें, है ना। और आप ऐसे पूछे जा रहे हैं, किसी से फ्रेंड ने ले लिया, किसी कोई फ्रेंड है भाई मेरे में, तो मैं बायो लूँगा तो बोले मैं भी बायो ले लेता हूँ। उसने कहा मैं कॉमर्स लूँगा, तो मैंने बोला कि यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा मेरे को क्या लेना है, तो मैं भी कॉमर्स ले लेता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को ये बिल्कुल भी नहीं करना है ना, कि फ्रेंड कोई सब्जेक्ट ले रहा है तो हमको भी उसके अकॉर्डिंग वो सब्जेक्ट ले लेना है ना। कि फ्रेंड ने कुछ सब्जेक्ट लिया वो ले लेंगे, पढ़ेंगे साथ में, अच्छी फ्रेंडशिप है हमारी। यार फ्रेंडशिप अपनी जगह है, दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन यहाँ पर अपना करियर भी अपने साइड में रखना है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको टेंथ के बाद सब्जेक्ट कौन से लेना चाहिए, कौन से नहीं लेना चाहिए। और ये हमें समझ, हम कैसे समझे इस चीज़ को कि हमें सब्जेक्ट कैसे चेंज करना है ना। इस चीज़ को हम कैसे समझ पाएंगे, तो उसके लिए एक चीज़ होती है कि जब आप सब्जेक्ट चेंज करने की जब प्रोसेस आपकी आती है, उसमें आपको समझ में ही नहीं आता है कि सब्जेक्ट कैसे ले। तो इसके लिए एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको। आपको सब्जेक्ट टेंथ के बाद क्यों लिया जाता है, क्यों आपको टेंथ के बाद नया सब्जेक्ट लेने की कहा जाता है, क्यों आपको वही पुराना सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता है। सोचने में तो ये भी आता है ना। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है, सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि टेंथ के बाद में जब आप 11th में प्रवेश करते हैं, है ना, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप से सब्जेक्ट हो जाते हैं। जैसे कि आपने नाइन्थ में टेंथ में साइंस पढ़ा था, वो साइंस आपका कंबाइन था, जिसमें केमिस्ट्री फिजिक्स बायो था। ठीक है, वो साइंस था। लेकिन यहाँ पर अब वो केमिस्ट्री को अलग डिफाइन कर दिया, बायो को अलग डिफाइन कर दिया, फिजिक्स को अलग डिफाइन कर दिया। तो तीनों सब्जेक्ट को उसके अंदर से बांट दिया अलग अलग। ठीक है, तो उस तरीके से सब्जेक्ट को बांटा क्यों गया, क्योंकि अब आपको उसकी जो फील्ड है वो फील्ड के अकॉर्डिंग बटेगा। अब टेंथ के बाद जब 11th में आते हैं तो 11th में सब्जेक्ट अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग बढ़ जाते हैं। जैसे कि आपको मान लीजिए कि आपको डॉक्टर बनना है ना। तो अब आपको डॉक्टर बनना है तो आपको बायो पढ़ना पड़ेगा, आपको बॉडी की सारी चीज़ें पढ़ना पड़ेगी। आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ें कहाँ पर है, आपको पता होना चाहिए कि लीवर कहाँ पर है ना। ऐसा तो नहीं कि आप अकाउंटिंग पढ़ने लग जाएंगे, या मैं कहूँ कि आप कंप्यूटर पढ़ेंगे और कंप्यूटर पढ़ने लग जाएंगे और कंप्यूटर पढ़ने के बाद आप डॉक्टर बनेंगे। कैसे पॉसिबल होगा, नहीं होगा ना पॉसिबल। क्यों, क्योंकि आपको ऑर्गन से पढ़ना है, बॉडी के ऑर्गन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, अंग के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि डॉक्टर को क्या करना पड़ता है, डॉक्टर को सर्जरी करनी पड़ती है, डॉक्टर को जो होती है पेशेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फील्ड को चेंज करना होता है। टेंथ के बाद 11th में फील्ड को चेंज करना होता है। तो इसका सबसे बड़ा और सही कारण, सटीक कारण ये होगा, सटीक जो रीजन होता है वो ये होता है कि हमारे दिमाग में यही कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि हमारा गोल क्लियर नहीं है। हमारा गोल क्लियर नहीं है कि हमको अपने फ्यूचर में क्या करना है। जब तक आपका गोल फ्यूचर जो है वो आपका क्लियर नहीं होगा, जब तक आप सब्जेक्ट का चयन नहीं कर सकते। मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था कि आपको डॉक्टर बनना है, मान लीजिए कि डॉक्टर बनना है। तो डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने के लिए आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, इसकी गाइडेंस आप किसी से भी ले सकते हैं। लेकिन आप डायरेक्ट जाके ये पूछते हैं कि मेरे को कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, ये चीज़ें बहुत गलत है ना। आप वहाँ पर अपनी डायरेक्शन, अपना एक बार गोल देख ले कि हाँ मुझे क्या करना है फ्यूचर में, मुझे फ्यूचर में कहाँ जाना है, किस पोस्ट पर जाना है। उसके बाद में आप किसी से भी गाइडेंस मांगेंगे ना, तो वो आपको सही डायरेक्शन बता देंगे कि यार वो करने के लिए आपको ये करना चाहिए। और अगर कोई आपको कहे कि यार उसमें कोई स्कोप नहीं है या वो नहीं कर सकता, तो ऐसा नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, तो आपको उनकी बातों को नज़रअंदाज करना पड़ेगा। आपको उनकी बातों को, हम कह सकते हैं कि इग्नोर करना पड़ेगा। क्योंकि आप अपने करियर की डिसीजन आप खुद नहीं ले सकते, तो फिर क्या डिसीजन है। ठीक है, तो आपको वहाँ पर क्या कर देना है कि आपको सबसे पहले अपना गोल क्लियर करना है। टेंथ के बाद अभी भी आपके पास टाइम है, एडमिशन चल रहा है। आप अभी तक आपने जो सोच के रखा हुआ कि मुझे ये बनना है वो बनना है, तो वो गोल आपका क्लियर कर लीजिए। अभी भी आप एक पेज लीजिए, पेज पर आपके 4-5 तरह के गोल हो सकते हैं, है ना। कि आपके हो सकते हैं कि डॉक्टर बनना हो, कभी दिमाग में आता है कि मेरे को इंजीनियर बनना है, कभी दिमाग में आता है कि कुछ और बनना है ना। कभी बैंक की नौकरी करने के दिमाग में आता है, या कभी कुछ और फील्ड का आता है, कभी आर्ट करने का, है ना। तो इन सारी 4-5 चीज़ों को लिखिए और उसके बाद में आप देखिए कि मुझे इन पाँचों में से, मैंने जब टेंथ पढ़ा था तो कौन सा सब्जेक्ट पर मुझे अच्छी पकड़ थी। ठीक है, या मैं कहूँ कि मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट को पढ़ने में आता है। ये चीज़ें, जिस सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा पढ़ने में इंटरेस्ट आता है
और जो आपके गोल से एकदम मैच खाता है। जैसे कि डॉक्टर, तो डॉक्टर बनने के लिए मान लीजिए कि आपको साइंस बहुत अच्छा लगता है, इंटरेस्ट आता है उसको पढ़ने में, और उसको पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं आता, आप फ्यूचर में भी, है ना, वो आपके गोल से कनेक्ट है। क्या? क्योंकि डॉक्टर बनना उसको भी साइंस से पढ़ना है, इसलिए बायो ले सकते हैं 11th में। उसी तरीके से मान लीजिए कि आपको बिजनेस करना है, आपको बैंक की जॉब करना है, तो आप कॉमर्स, तो आपको लग रहा है कि हाँ यार मैं मैथ से कर सकता हूँ, कॉमर्स से की चीज़ें कर सकता हूँ, तो आप कॉमर्स से लीजिए। यार आपको लग रहा है कि मुझे सिविल सर्विस में जाना है, मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, आईपीएस ऑफिसर बनना है ना, तो वो एक अलग फील्ड हो जाती है। अभी से अगर गोल क्लियर है ना, तो आपको आपकी डायरेक्शन सही मिलेगी, आपका रास्ता क्लियर हो जाएगा, कोई भी आपको रास्ता बता देगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट चयन करना मतलब आपका गोल क्लियर होना। ठीक है, जब तक आपका गोल क्लियर नहीं होगा, जब तक आप सब्जेक्ट का चयन नहीं कर सकते। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे आप गाइडेंस बोलेंगे कि ये सब्जेक्ट ले ले, वो ले ले, वो ले ले, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपने गोल को क्लियर करना है। गोल क्लियर हो जाएगा तो आपका सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली छट जाएगा, आपको कौन सब्जेक्ट लेना है, कौन सा नहीं लेना है। ठीक है, तो बच्चों ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद में आपको बता दूं मोटा मोटा कि कौन सब्जेक्ट में क्या होता है। आप अगर बायो सब्जेक्ट लेते हैं तो आपको डॉक्टर बनने का मौका मिलता है। ठीक है, उसी तरीके से आप कॉमर्स लेते हो तो आप बैंक की जॉब करने के लिए एलिजिबल होते हैं, है ना, साथ में आप बिजनेस कर सकते हैं। आप आर्ट लेते तो आप आर्ट में जर्नलिस्ट में बन सकते हैं। ठीक है, आप आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं, आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं, पुलिस में भर्ती हो सकते हैं। हालांकि सारे सब्जेक्ट से हो सकते हैं, लेकिन एक स्पेशल अगर हम बात करें तो इससे भी हो सकते हैं। ठीक है, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर हर सब्जेक्ट से बन सकते हैं, लेकिन अगर अभी से आपका गोल क्लियर है तो आपको फिर ये लेना चाहिए, है ना, आर्ट लेना चाहिए। अगर आप बात करें कि आर्ट के अलावा मुझे इंजीनियर बनना है ना, तो इंजीनियर बनने का सब्जेक्ट एक अलग है, मैथ्स है, आपको मैथ्स लेना चाहिए। तो ये मोटे मोटे 4-5 सब्जेक्ट मैंने बताए। वैसे बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, आपने सोचा कि यार मेरी फील्ड का सर ने बताया नहीं है, आपकी जो भी आपने सोच के रखी फील्ड, ऐसी बहुत सारी फील्ड है और बहुत सारे सब्जेक्ट हैं इस दुनिया। ठीक है, जो आपकी फील्ड से मैच खाते हैं, आपकी फील्ड से मैच खाते हैं, आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो करिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको फ्रेंड ने बायो ले लिया तो आपने बायो ले लिया, उसने मैथ्स ले लिया तो आपने मैथ्स ले लिया, उसका गोल है भाई, उसका गोल है इंजीनियर बनना, लेकिन तुम्हें इंजीनियर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, तो तुम मैथ्स क्यों लोगे? ठीक है, तुम्हारा गोल और उसका गोल अलग अलग हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है, फ्रेंड है, फ्रेंड की जगह है, फ्रेंडशिप नहीं टूटेगी, लेकिन हमें यहाँ पर अपना करियर को भी सही डायरेक्शन में ले जाना है, सही दिशा में ले जाना है, इसलिए आपको सब्जेक्ट का चयन सही से करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी जो बातें हैं ये समझ में आई होगी कि मैं चाहता क्या हूँ, मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका गोल क्लियर होगा तो आपका सब्जेक्ट का चयन करने की प्रोसेस जो है उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी फील्ड के अकॉर्डिंग मैं आपका वीडियोस बनाऊं, इस फील्ड के अकॉर्डिंग किस फील्ड में क्या होता है सर, अगर बायो लेंगे तो हम कौन कौन सी फील्ड में जा सकते हैं, मैथ्स लेंगे तो कौन सी फील्ड में जा सकते हैं, आर्ट लेंगे तो कौन सी फील्ड में जा सकते हैं, कॉमर्स लेंगे तो कौन सी फील्ड में जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन पर अलग अलग सब्जेक्ट वाइज अगर वीडियो बने तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट आप करेंगे तो मैं बिल्कुल आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें मैं एक सब्जेक्ट की बात करूँगा और एक सब्जेक्ट को पूरा अच्छे से डिफाइन करूँगा। इजाज़त चाहता हूँ, थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, और अपने उन दोस्तों को भी शेयर करें जो जिनको सब्जेक्ट लेने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।